4144 ऑफर लेटर बांट दिए गए आपकी तरफ से, ये किस आधार पर बांटे गए हैं? कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितनों का सिलेक्शन हुआ है, क्राइटेरिया क्या था, किस चीज में कितने नंबर मिले हैं, मेरिट का क्या आधार था? ये जो मूल सवाल है इस भर्ती को लेकर उठ रहे हैं, इनका जवाब आप दीजिए। देखिए, अगर अभी पिछले सप्ताह जिस तरीके से ये भर्तियों के लिए लोगों को ऑफर भेजा गया है और उनसे उनकी सहमति ली गई है, उसके बाद जिन लोगों ने सहमति जताई है उनको उनके जैसा उन्होंने चॉइस रखी उसके हिसाब से जो पॉसिबल थे वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं और उसके बाद स्टेशन भी अलॉट हुए हैं। और उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका एचटेट पास नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है, वो लोग उन लोगों के ऑफर लेटर रोके भी गए हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई नहीं है, उसके अंदर चीजें चल रही हैं। और क्योंकि सरकार की तरफ से ये पहला प्रयास है, इससे ज्यादा अच्छी तैयारी हो सकती थी, इससे ज्यादा अगर पारदर्शिता की बात है तो वो हो सकती थी। लेकिन तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इस वजह से इसका क्राइटेरिया रिवील नहीं किया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से बताया नहीं जा रहा है कि आखिर किस आधार पर ये मेरिट हुई है। तब बताया जाएगा क्या जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? जहां तक क्राइटेरिया है, चाहे ये भर्ती हो, चाहे तो सरकार की दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां होती हैं या ऐसी भर्तियां जिनके अंदर ना लिखित परीक्षा होती है ना इंटरव्यू होता है, उन सभी का जो तय फार्मूला है वो जो भी एप्लीकेंट होता है उसकी तरफ से जो जानकारी दी जाती है उसको वेटेज देके उसके जो मार्क्स बनते हैं, क्वालिफाइंग जो एजुकेशन चाहिए होती है उसके अंदर जितने मार्क्स होते हैं और जितने साल का वो एक्सपीरियंस बताता है, सत्यापित करके जो उसके अंदर लगाता है कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो कंप्यूटर का फॉर्मूला है, वो सभी पे समान रूप से लागू होता है। वो अगर जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं पता है या फिर जनरल पब्लिक के लिए उसको कहीं पर उसका एक विज्ञापन देकर नहीं बताया गया है, तो ये एक पहलू हो सकता है कि जो डिमांड करने पर सार्वजनिक किया जाए या किया जाना चाहिए था। लेकिन ये तय है कि क्योंकि सारा कुछ फॉर्मूला और सारी जो बातें हैं वो कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर से और एक एल्गोरिदम से बनती हैं, इसलिए उसमें भेदभाव की अगर कोई बात सोचता है तो वो मैं मानता हूं कि उसको खुद सोचना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर जब हमें कोई भी फॉर्मूला फीड करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर उसको डिसाइड करता है तो वो जितने भी एंट्रीज उसके अंदर की जाएंगी उन पर उसी फॉर्मूला के हिसाब से एप्लीकेबल होगा और उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये मैं जैसे मैंने शुरू में ही कहा, दीप कमल जी, कम से कम जो जिनका चयन नहीं हुआ उनको ये तो पता चल जाए ना कि उनका चयन आखिर क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई। अगली बार वो अच्छे से तैयारी कर लेंगे और कम से कम ये तो पता चलना चाहिए ना। मनु, अब यही तो फर्क है ना। अब आप कह रहे हैं कि वो तैयारी कर लेंगे, इसमें तैयारी का विषय ही नहीं है, इसमें परीक्षा थोड़े ली गई है। किस बात की तैयारी करेंगे? इंटरव्यू की, परीक्षा की, किस चीज की तैयारी करेंगे? और जहां तक ये बात है कि उनके अनुभव का, कितने साल का उनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसकी उनको वेटेज मिलेगी, ये सबको पता है, ये सबको बताया गया है। तो सबको ये बताया गया है कि कितने साल के एक्सपीरियंस के कितने नंबर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और बताइए क्या चाहिए। अब मैं एक इंडिविजुअल केस पर तो यहाँ पर बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको यूं लगता है कि आपको ये एक चीज कहकर और उसका मूल्यांकन हम यहाँ पर बैठकर बिना हाथ में उनके कागज देखे कर दे तो ये इतना हल्का काम मैं तो नहीं कर सकता।